कैंसर की जब बात करते हैं तो पहली बात यह है कि कैंसर से डरना नहीं चाहिए। जब वो कैंसर किडनी के हिस्से से बाहर चला गया लेकिन पूरी बॉडी में नहीं गया तो वो स्टेज 3 माना जाता है। ब्लड इन द यूरिन, अगर आपको यूरिन में ब्लड आ रहा है तो वो एक कैंसर का लक्षण होता है। जो लोग थोड़े ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं, एक ही लाइन जुड़ जाती है कि कैंसर है तो इंसान ज़्यादा नहीं जिएगा, ठीक है। तो कैंसर के साथ, स्पेशली किडनी कैंसर के साथ आप कितना जी सकते हैं? व्हाट इज द सर्वाइवल रेट फॉर दिस? किडनी को निकाल दें या किडनी का कुछ हिस्सा निकाल दें तो हम उसको बीमारी से फ्री हो जाते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी कैंसर के बारे में। किडनी कैंसर डे के मौके पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास बातचीत किडनी कैंसर से जुड़ी। क्या होता है किडनी कैंसर, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल 2.25 लाख लोगों की मौत हो जाती है किडनी कैंसर की वजह से। वर्ल्ड किडनी कैंसर फाउंडेशन के एक डेटा के मुताबिक ये आंकड़े हमने आपको बताए हैं और ये हर साल चेंज होते हैं। ये है बात डेथ्स की, लेकिन बात करें अगर एनुअल न्यू केसेस की तो उनकी जो क्वांटिटी है वो 4 लाख से ऊपर है। और ये जो आंकड़े हैं ये अपने आप में हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी इस बारे में अगर बात नहीं हो रही है, लोगों को अभी तक इसके बारे में इतना पता नहीं है, तो इस पर बात करनी बनती है। और आज इन सभी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हर्षित गर्ग, सीनियर कंसल्टेंट यूरो ऑन्को सर्जरी, मैक्स हॉस्पिटल वैशाली। हेलो सर, वेलकम टू हेल्थवेयर मीडिया। सबसे पहले सवाल है, किडनी कैंसर डे पर आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं आपके साथ, तो सवाल यही आता है कि किडनी कैंसर होता क्या है? क्योंकि किडनी के अंदर वैसे तो काफ़ी बीमारियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी जाती है, बट किडनी कैंसर क्या उतना ही घातक है जितना बाकी कैंसर को लेके बोला जाता है? वो आप बताइए। तो सबसे पहले जब हम किडनी कैंसर की बात करते हैं तो हमें समझना, आई थिंक मोस्ट लोगों को पता होगा कि हमारे पास 2 किडनी होती हैं, एक राइट साइड और लेफ्ट साइड। और हमारी बॉडी का सारा ब्लड, जितना भी बॉडी में ब्लड है, जितनी भी गंदगी है, वो सब किडनी साफ़ करके यूरिन बनाती है और बॉडी को साफ ब्लड देती है। तो किडनी हमारे लिए बॉडी का वाइटल ऑर्गन है, जिससे कि हम बेसिकली हमारा ब्लड क्लीन रहता है और हमारे गंदे मेटाबोलाइट्स बॉडी के बाहर निकलते हैं। किडनी कैंसर के दिवस पे बात कर रहे हैं तो जैसे किडनी की और बीमारियाँ भी होती हैं, तो ये पता होना चाहिए कि किडनी कैंसर जो होता है वो टॉप 15 कैंसर ऑफ द वर्ल्ड में आता है। कैंसर की जब बात करते हैं तो पहली बात ये है कि कैंसर से डरना नहीं चाहिए। तो हम बोलते हैं द वर्ड कैंसर इज किलर, कैंसर इज नॉट। टुडे आज हम 2025 में जी रहे हैं, जब साइंस टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हो गया है। तो आज की डेट में मेडिकल साइंस के पास इवन स्टेज 4 कैंसर भी बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है। तो हमें ये नहीं कि कैंसर वर्ड से डरना नहीं है, कैंसर को जानना है और सही से इलाज करना है। अब आते हैं किडनी कैंसर पे। तो किडनी कैंसर कोई भी एक कैंसर का रूप, जब किडनी में कोई नेफ्रॉन्स होते हैं, ये जो उसकी कोशिकाएं होती हैं, जब वो अननेसेसरी ग्रो करने लगती हैं, अपने आप ही कंट्रोल छोड़ देती हैं, तब वो कैंसर रूप धारण कर लेती हैं। अब किडनी कैंसर की बात करें तो ये किडनी कैंसर ऐसा नहीं कि ये जानलेवा है या ये घातक है, बट इसका सही स्टेज पे अगर हम पता कर पाएँ तो इसका पूरी तरह से उपचार अवेलेबल है। तो सर अगर बात करें टाइप्स की, क्या इसके भी टाइप्स होते हैं या एक ही तरह का कैंसर होता है? तो किडनी कैंसर के जैसे कि आमतौर पर कैंसर्स के टाइप्स होते हैं और स्टेजेस भी होते हैं, ऐसे ही किडनी कैंसर के भी टाइप्स हैं और स्टेजेस हैं। किडनी कैंसर का आमतौर पे जो मोस्ट कॉमन कैंसर टाइप होता है वो क्लियर सेल किडनी कैंसर होता है, जो 90% में पाया जाता है। इसके अलावा पैपिलरी कैंसर, क्रोमोफोब कैंसर, कलेक्टिव कैंसर या और कुछ रेयर कैंसर्स होते हैं जो मिलते हैं। किडनी कैंसर्स की जब स्टेजेस की बात करते हैं तो बड़ा सिंपल स्टेजिंग होता है, स्टेज 1, 2, 3 और 4। अगर कोई कैंसर किडनी के अंदर सीमित है तो स्टेज 1 या 2 माना जाता है। जब वो कैंसर किडनी के हिस्से से बाहर चला गया लेकिन पूरी बॉडी में नहीं गया तो वो स्टेज 3 माना जाता है। और अगर वो बॉडी में कहीं और चला गया, किडनी से छोड़ के लंग्स में चला गया, लिवर में चला गया, तो वो स्टेज 4 माना जाता है। अगर हम किडनी को स्टेज 1, 2 या 3 में डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम क्योर की बात करते हैं कि हम पूरी तरह इसको ठीक कर सकते हैं। और अगर स्टेज 4 में किडनी कैंसर को पकड़ते हैं या पता लगता है तो उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाते हैं। तो सर इसकी कोई स्टेजेस जैसा आपने बताया, तो ये मूव करता है, आपने जैसा 4th स्टेज में बताया, तो ये मूव करता है। तो कोई भी कैंसर के सेल पहले अपनी जगह बनते हैं और फिर धीरे धीरे वो स्प्रेड करना शुरू करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आप पता कैसे करोगे ताकि हम अर्ली स्टेज में पता कर लें। तो दुख की बात यह है कि किडनी कैंसर कोई भी सिम्टम के साथ प्रेजेंट नहीं करता। अगर किडनी कैंसर सिम्टम देता है तो क्लासिकली केवल 10% लोगों में ही सिम्टम होता है, जिसमें कि ब्लड आना यूरिन में, पेट में दर्द होना या फिर कोई पेट में सूजन महसूस होना। तब तक ऐसा बोलते हैं कि शायद
किडनी कैंसर थोड़ा एडवांस हो चुका है, इसीलिए इस कैंसर के बड़े इंटरेस्टिंग नाम दिए गए। इसको हम रेडियोलॉजिस्ट ट्यूमर या अल्ट्रासाउंड से ट्यूमर, कि आप गए थे किसी और चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड कराने, कि आपको गैस बन रही थी, कहीं दर्द हो रहा था या पथरी की शिकायत थी, और पता लग गई किडनी में आपको एक लंप या गांठ दिख गई। या फिर बहुत बार इसको हम इंटर्न ट्यूमर भी बोलते हैं, कि आप तो एडमिट हुए थे बुखार के लिए या आपको खांसी जुकाम था और किसी ने आपका सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड कर लिया और उसमें पता लग गया कि जी वहां पे कैंसर है। तो किडनी कैंसर को पता करने का तरीका केवल अल्ट्रासाउंड या टाइमली सर्वेलेंस है, और अगर सिम्टम होते हैं तो हमेशा डॉक्टर से एकदम मिलना चाहिए हमें, ताकि वो आगे चेकअप कर सके और बता सके कि किडनी में कैंसर के लक्षण आ रहे हैं। सर आपने बोला सिम्टम्स जैसे ही पता लगे, अब वो तो पता ही नहीं है ना लोगों को, तो वो क्या होता है किडनी कैंसर? तो फर्स्ट सिम्टम जो किडनी कैंसर का होता है वो होता है ब्लड इन द यूरिन। अगर आपको यूरिन में ब्लड आ रहा है तो वो एक कैंसर का लक्षण होता है। दूसरा है कि आपको अगर पेट में राइट साइड या लेफ्ट साइड जहाँ किडनी हमारी होती है वहाँ दर्द होता है तो वो भी एक किडनी कैंसर लक्षण हो सकता है। तीसरा जो होता है, कभी कभी जब कैंसर बढ़ जाता है तो पेट में हेवीनेस और सूजन आ जाती है, तो वो एक थर्ड साइन होता है किडनी कैंसर का। इसको हम ट्रायड ऑफ किडनी कैंसर सिम्टम बोलते हैं। इसके अलावा जब किडनी कैंसर एडवांस हो जाता है तो ये भूख कम करता है, वजन कम करता है, और कभी कभी ये पीलिया करता है। कभी कभी जब बॉडी में और जगह फैल जाता है तो बॉडी का कैल्शियम को ऊपर नीचे करता है, हीमोग्लोबिन ऊपर नीचे करता है, जिसकी वजह से आपको थकान होने शुरू होती है, आपको बहुत डिजीनेस होती है। तो ये सब एक जनरल सिम्टम्स होते हैं किडनी कैंसर के। बट अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो अगर पेट में दर्द है या फिर ब्लड इन द यूरिन है, यानी यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो ये एक दो मोटे सिम्टम है जो किडनी कैंसर को पता करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ब्लड आना यूरिन में ये थोड़ा सीरियस लोग सोचेंगे, अदरवाइज जो आपने सिम्टम्स और बताए लोग उसको इतना सीरियसली नहीं लेंगे। ओके, तो रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो किडनी कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? तो किडनी कैंसर की जो रिस्क फैक्टर पाए गए मोटा मोटी, वो पाया गया कि जिन लोगों में अक्सर बहुत बीपी बढ़ा हुआ होता है, जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, या फिर जो लोग थोड़े ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं, ये तीन फैक्टर्स जो थे ये टिपिकली पाए गए कि किडनी कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट में जो डायलिसिस चल रहा होता है उनमें एक पेपिलरी कैंसर बोलते हैं हम, एक टाइप ऑफ किडनी कैंसर है, वो भी काफ़ी कॉमन हो जाता है। केवल तरीका यही है चेकअप करने का कि आप बस नियमित तौर पर अल्ट्रासाउंड कराते रहें और तंबाकू से और अल्कोहल से दूर रहें, क्योंकि तंबाकू इज अ नोन रिस्क फैक्टर किडनी कैंसर, जैसे कि और कैंसर भी करता है, बट किडनी कैंसर में भी तंबाकू का रोल पाया गया है। सर अगर देखिए कैंसर की बीमारी के साथ ना एक बात जो है, धारणा बोले इसको या फिर एक सच्चाई, वो आप बताएंगे। एक ये लाइन जुड़ जाती है कि कैंसर है तो इंसान ज़्यादा नहीं जिएगा, ठीक है, तो कैंसर के साथ, स्पेशली किडनी कैंसर के साथ आप कितना जी सकते हैं? व्हाट इज द सर्वाइवल रेट फॉर दिस? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहले मैंने भी कहा कि द वर्ड कैंसर इज अ किलर, हम सोच सोच के खुद ही मर जाते हैं, एंड द कैंसर इज नॉट। टुडे वी आर लिविंग इन 2025, आज हम 2025 में जी रहे हैं, जहाँ आदमी चांद पे, मार्स पे, हर जगह पहुंच गया है, साइंस टेक्नोलॉजी पूरी इवॉल्व हो गई है, रोबोटिक सर्जरी आ गई है। तो ऐसे केस में हम ये नहीं बोल सकते कि अब अरे कैंसर हो गया अब क्या होगा। तो मेन चीज़ ये है कि अगर हम स्टेज 1 या 2 अर्ली स्टेज में ही कैंसर डिटेक्ट कर लेते हैं तो उसका सर्जरी एकमात्र ऑप्शन होता है, और सर्जरी से हम उसको पूरा क्योर कर देते हैं। किडनी कैंसर में कोई कीमोथेरेपी नहीं होती, कोई रेडिएशन थेरेपी नहीं होती, तो केवल सर्जरी इसका लिखा जाए और बाकी एक इम्यूनोथेरेपी होती है। तो अगर हम स्टेज 1-2 की बात करें और अगर हमने सर्जरी से सक्षम तरीके से किडनी कैंसर या किडनी की गांठ को निकाल दिया तो हम 5 ईयर तक, और हम 5 ईयर इसलिए बात कर रहे हैं कि 5 ईयर तक अगर नहीं आया तो वापस आगे भी नहीं आएगा। ये 5 ईयर का बात इसलिए की जाती है कि ऐसा बोलते हैं कैंसर जल्दी वापस आता है। जो हम 5 साल की बात करते हैं कि अगर 5 साल तक नहीं आया तो यानी छठे साल, ऐसा नहीं कि 5 साल तक नहीं तो छठे साल भी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो 5 ईयर सर्वाइवल हम 90% ज़्यादा बोलते हैं, मतलब कि 5 साल तक अगर आप सही ऑपरेशन कर दिया, इलाज हो गया, तो देयर इज 5 ईयर चांस कि 5 ईयर सर्वाइवल इज 90%, कि 90% चांस है कि 5 साल तक कैंसर वापस नहीं आएगा। ट्रीटमेंट से पहले सर्जिस तक तो हम अभी पहुंचेंगे, पहले हम पता कैसे लगाएं, डायग्नोस कैसे करें इसे? तो जब भी किडनी कैंसर का हमने बात करी सिम्टम्स की अभी कि भाई यूरिन ब्लड आ रहा है या कोई स्वेलिंग है, पेट में दर्द है, या हमने कभी अल्ट्रासाउंड कराया और किडनी में गांठ पता लगी, तो उसके बाद हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए और मोस्टली वो एक सीटी स्कैन करेंगे। सीटी स्कैन किडनी ट्यूमर में काफ़ी कैटेगोरिकल होता है, काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक होता है, और हम सीटी के बेस पर बताते हैं कि इसमें कैंसर के लक्षण क्या है और कैंसर लक्षण क्या नहीं है, और उसके बेस पे आगे इलाज होता है। फिर एक क्वेश्चन आता है क्या हम किडनी कैंसर में बायोप्सी या एफएनएसी सुई की जांच करते हैं? तो जैसा कि आप बहुत लोगों ने सुना है कि हम सुई डालेंगे तो कैंसर छिड़ जाता है, तो नहीं छेड़ना चाहिए। तो ये सब धारणाएं को थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें हम बायोप्सी हमेशा करते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट, लिवर, थायराइड।
किडनी कैंसर में हम कैटेगरी बायोप्सी ज़्यादा नहीं करते कॉमनली। उसका रीज़न क्या है कि एक तो हम किडनी एक वैस्कुलर ऑर्गन है, उसमें काफ़ी ब्लड फ्लो होता है, जो सुई डालते हैं तो हमें डर लगता है कि वहाँ ब्लीडिंग ना हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमें FNAC करनी भी है तो हम बहुत फाइन नीडल से करते हैं ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि वो स्प्रेड ना हो। लेकिन जब ये स्टडीज़ हुई बहुत सारी और कहा कि ज़रूरत है या नहीं बायोप्सी की, तो ये पता लगा कि CT स्कैन इतना अच्छी क्वालिटी का है कि वो काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट बता देता है हमें कि ये कैंसर है और ये कैंसर नहीं है। इसलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम किडनी की बायोप्सी या FNAC नहीं करते, अनलेस कि हम स्टेज 4 कैंसर में, जहाँ पे हम शायद ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो हमें डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करने के लिए, कुछ थेरेपी देने के लिए वो चाहिए होता है कि हाँ ये किस प्रकार का कैंसर है। उसी केस में हम FNAC या बायोप्सी करते हैं। सर डायग्नोज आपने हर स्टेज के कैसे कैसे होंगे वो बताए। अब ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो स्टेज 1 और 2 के लिए क्या ट्रीटमेंट है, स्टेज 3 और 4 के लिए क्या ट्रीटमेंट है, वो क्या होते हैं? तो स्टेज 1 या 2 ट्यूमर मतलब कि वो किडनी के अंदर सीमित है। तो जैसा कि बड़ा सिंपल है, किडनी के अंदर सीमित है, बॉडी में कहीं और नहीं है, तो अगर हम किडनी को निकाल दें या किडनी का कुछ हिस्सा निकाल दें तो हम उसकी बीमारी से फ्री हो जाते हैं। तो आज से 20-25 साल पहले अगर आपने सुना हो किडनी में अगर गांठ है तो उस किडनी को निकाल दें। इवन जब मैं US से आया तो जो मेरा पहला पेशेंट था वो कहीं यूपी के किसी गांव का पेशेंट था और उसकी किडनी में छोटा सा गांठ था और उसको सारे गांव के डॉक्टर्स ने बोला कि तुम्हारी किडनी में गांठ है, इस किडनी को निकलवा लो। मैंने उसको बोला ये गांठ बच सकती है, बट वो शुरू में माना नहीं। तो ये धारणा बहुत गलत है कि अगर किडनी में गांठ है तो हमें किडनी निकालनी पड़ेगी। टुडे हम लोग आज रोबोटिक सर्जरी की दुनिया में हैं, ऐसी दुनिया में जहाँ पे हम किडनी को बचाना चाहते हैं। और अभी साइंस ने प्रूव कर दिया है कि अगर किडनी में कोई गांठ है और अगर सेफली किडनी गांठ को निकाल पाते हैं और किडनी को बचा पाते हैं तो ऐसे केस में आपके ऑन्कोलॉजिकल रिजल्ट्स, आपके सर्वाइवल आउटकम सेम है। रैदर आपको जो आगे शुगर, बीपी या हार्ट अटैक आने का रिस्क होता है वो उल्टा कम हो जाता है, आपकी किडनी बच जाती है। तो आज की डेट में अगर स्टेज 1 या 2 ट्यूमर होता है तो 90% केसेस में किडनी को बचा लेते हैं और उस गांठ को एक मार्जिन के साथ निकाल लेते हैं, बिना किडनी रिमूव किए। बिना किडनी रिमूव करे। हमेशा एक चांस होता है कि अगर हमें वो किडनी का जो गांठ है वो किडनी के अंदर घुसी हुई है या वो काफी थोड़ा अंदर ही फैली हुई है तो हम किडनी को नहीं बचाते, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टेज 1 और 2 में हम किडनी को बचाने में सक्षम होते हैं। ये सर्जरी जो की जाती है वो रोबोट द्वारा की जाती है। तो पहले जब ज़माने में अगर हम सर्जरी कर रहे हैं किडनी की, तो आप मान के चलो हमारी किडनी तो इतनी फिस की होती है, 7x9x11 सेंटीमीटर की होती है, उसमें कोई गांठ है। अगर मुझे ऑपरेशन करना है तो मुझे ओपन ऑपरेशन करना है तो मुझे पूरा चीरा देना पड़ेगा। मेरा ये हाथ 4-5 सेंटीमीटर का, ये हाथ 4-5 सेंटीमीटर का, अगर पेट में जाएगा तो 10 का चीरा लगेगा, तभी तो मैं काम करूँगा अंदर। तो ये ओपन सर्जरी होती थी। लेकिन ओपन सर्जरी की रिकवरी स्लो होती थी क्योंकि उसमें मसल कटती थी, हमें चीरा आता था, हमें दर्द होता था ज़्यादा, और हमें खाली गांठ निकालनी थी जो कभी 3 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की थी। फिर आई लैप्रोस्कोपी। तो लैप्रोस्कोपी ने क्या किया कि दूरबीन से ही काम करना शुरू किया, 4 छोटे छोटे कट दिए और अंदर जो है लैप्रोस्कोपी से हमने इस ट्यूमर को निकाल लिया, किडनी बचा ली। बट लैप्रोस्कोपी को चैलेंजेस आए। लैप्रोस्कोपी हमारा विजन 3D नहीं होता। लैप्रोस्कोपी हमें जो मूवमेंट देती है वो केवल 4 डिग्री देती है, मतलब कि ये जो लैप्रोस्कोपिक आर्म्स है वो केवल ऐसे 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 वो ऐसे मूव करते हैं 2 डायरेक्शन में, वो गोल नहीं घूमती। अगर मुझे कोई किडनी का ट्यूमर निकालना है तो किडनी पे टाका लेना है, टाका कैसे लिया जाएगा, टाका ऐसे घुमा के लिया जाएगा, मेरी रिस्ट घूमती है। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी वो काम थोड़ा मुश्किल से कर रही थी, मैनोवरिंग हो रही थी, तो उसका जो इश्कीमिया टाइम था, कुछ चीज़ थी वो थोड़ी गड़बड़ थी। फिर आई रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी एक दूरबीन की सर्जरी हुई, उसने लैप्रोस्कोपी वाले 4 छोटे छेद करे, बट कुछ उसे एडवांटेज दे दी। जैसे उसने बोला कि कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी ही रिस्ट जो है पतले से आर्म्स पे सिलाई पे लग जाए, उसको उसने बोला एंडोरिस्ट। तो उसने मेरी ही रिस्ट दे दी, पतली सी, लेकिन मेरा इतना मोटे हाथ की जगह वो 5 mm 8 mm की पतली सिलाइयाँ हो गई और उसके आगे उसने पूरा मूवमेंट दे दिया, जिसको हम 7 डिग्री ऑफ मूवमेंट बोलते हैं। सेकेंड, उसने मेरा विजन 3D कर दिया और मेरा विजन बड़ा कर दिया। इस कारण से मैं किडनी को ना केवल 3D देख पा रहा हूँ, अच्छे से देख पा रहा हूँ, खराब हिस्से को निकाल दूंगा और बची हुई अच्छी किडनी को रख लूंगा। इसके अलावा 2 टेक्नोलॉजी और आई इसमें, जैसे आप अल्ट्रासाउंड करते हो, CT करते हो, तो उन्होंने हमें इंट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड दे दिया। मतलब ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके अंदर एक अल्ट्रासाउंड आ जाएगा और उससे हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ गांठ है और कहाँ का नॉर्मल किडनी है। इसको हम बोलते हैं टाइल प्रो टेक्नोलॉजी। ये नए डाविंसी रोबोट्स में है, जिसकी वजह से हम किडनी को बहुत प्रिसाइजली बचा पाते हैं। और सेकंड जो टेक्नोलॉजी आई वो आई जिसको बोलते हैं फायरफ्लाई या इंफ्रारेड। इसमें क्या किया कि हम एक दवाई डालते हैं ब्लड में, जिससे कि किडनी का ट्यूमर काला हो जाता है और नॉर्मल किडनी ग्रीन हो जाती है। तो इससे हम और अच्छे और इंफ्रारेड कैमरा होता है हमारे पास, इससे हम और खराब हिस्से को अलग कर पाते हैं
और अच्छे से बचा लेते हैं। तो टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतना एवोल्यूशन किया है कि हम प्रिसीजन मेडिसिन से मूव कर रहे हैं, और किडनी कैंसर में प्रिसीजन मेडिसिन का स्ट्रॉन्ग रोल था जो रोबोटिक सर्जरी हुई। इसके अलावा अगर हमारा स्टेज 3 कैंसर होता है तो उसमें भी हम सर्जरी करते हैं, क्योंकि वो हिस्सा है, लेकिन उसमें किडनी को बचाना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो थोड़ा किडनी के बाहर जा रही है। और ऐसा हमेशा अब पता ही है कि एक किडनी से ठीक काम होता है, ट्रांसप्लांट होता है, किडनी बच जाए तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन हम कभी भी कैंसर के बेस पे किडनी नहीं, हमें पहले कैंसर फ्री होना है, फिर हमें किडनी बचानी है, और सब काम रोबोटिकली करना चाहिए प्रायोरिटी पे। तो इस तरह हमारी प्रायोरिटी सेट होती है। तो अगर हम किडनी को निकालना पड़ता है हमें, और फिर उसकी बायोप्सी के अनुसार इम्यूनोथेरेपी या टारगेट थेरेपी देनी पड़ती है। स्टेज 4 किडनी कैंसर में कुछ स्ट्रेटिफिकेशन होता है, एक बोर्ड बैठता है, जिसमें अगर गुड रिस्क पेशेंट होता है या इंटरमीडिएट रिस्क पेशेंट होता है फेवरेबल, उस कैटेगरी में आते हो आप, तो आपकी सर्जरी करते हैं और फिर इम्यूनोथेरेपी करते हैं। लेकिन अगर पुअर रिस्क कैटेगरी आती है तो सर्जरी का बहुत फायदा नहीं होता, तब खाली इम्यूनोथेरेपी या टारगेट थेरेपी की जाती है। चलिए डॉक्टर, किडनी कैंसर से रिलेटेड तो आपने हमारे साथ काफ़ी सारी बात की, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को सभी तरह के सवालों के जवाब मिले। इन डेप्थ आपने काफ़ी अच्छे से बताया, और जो मेरा सवाल था वो भी आपने काफ़ी क्लियर किया। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच।